नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं गनी मियाँ और रक्का पहलवान मिलकर कैसे लड़ते हैं। भाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, देखते हैं। तो इस क्लास में अपन कौन सी कहानी पढ़ रहे थे? अपन मोहन राकेश की कहानी का अध्ययन इस क्लास में कर रहे थे। मोहन राकेश और मोहन राकेश की भी कौन सी कहानी? मलबे का मालिक। मलबे का मालिक, इस कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे। और पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि भाई जो चबूतरा है उस पर रखा पहलवान बैठा है। रखा का शागिर्द, शागिर्द किसे कहते हैं? शिष्य को। ये उर्दू भाषा का शब्द है। शागिर्द कौन? लच्छा। लखा भी आता है, लच्छा भी आता है, ठीक है। अब लच्छा है वो वहां पर बैठा है। ये इसको चिलम बना के दे रहा है। ये चिलम के कस लेता है और फिर चिलम वापस लच्छा को देकर और वहां पर बैठा रहता है। यहाँ पर रखा पहलवान बात करता है, उससे पूछता है। वो अपनी पैरों पर यूं हाथ फिराता रहता है, जैसे पहलवान लोग हरकतें नहीं करते क्या, फैल कर बैठना। इस प्रकार से रखा पहलवान वहां पे बैठा हुआ है। लच्छा नीचे बैठा हुआ है उसके पास और उसने रखा ने चिलम के कस खींचकर और लच्छा को दे दिए हैं। अब लच्छा चिलम पी रहा है और सामने देखता है कि भाई जो गनी मियाँ है वो उसी की तरफ आ रहे हैं और मनोरी गनी मियाँ के हाथ को पकड़े हुए हैं। मनोरी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से लेकर आया था उसी प्रकार से हाथ पकड़े हुए ला रहा है। मनोरी एक कदम आगे चल रहा है। किससे? गनी मियाँ से। क्यों चल रहा है? क्योंकि मनोरी यूं चाहता है कि भाई गनी मियाँ है वो रखा को देख न ले और वो सीधे के सीधे निकल जाए। इसलिए वो जल्दी जल्दी एक एक कदम आगे चलकर और गनी मियाँ को ले जाना चाहता है। इधर रखा बैठा है। लच्छा एक बार गनी मियाँ की तरफ देखता है, एक बार रखा पहलवान को देखता है। क्योंकि जो चोर होता है ना उसको भय रहता है। और आप सोचिए, मान लीजिए घर में आपसे कोई गलती होगी तो आपको हर समय यूं लगेगा कि सब लोग मेरी मेरी बातें कर रहे हैं। उसी प्रकार से अब रखा और लच्छा के बीच में उनके मन में ऐसे है कि भाई गनी आएगा और कुछ न कुछ तो बात होगी। हाँ, इस बीच रखा है वो क्लियर भी करता है। रखा लच्छा से पूछता है कि गनी से मनोरी के अलावा कोई मिला? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। हाँ, मनोरी मिला है। मनोरी ने उसको बता दिया तो रखा कहता है मनोरी की शामत आई है जो उसको सच्चाई बता देगा गनी मियाँ को। तो और कौन सी सच्चाई, इसके बारे में अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। बहुत ही दुखद घटना थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आप पीछे की क्लास देख लीजिए, इसका पहला पार्ट देख लीजिए। अब रखा पहलवान जो है वो बार बार उसका गला सूख रहा है। ऐसे लग रहा है कि उसका हृदय दबा जा रहा है। उसकी कमर यूं लग रहा है कि किसी न किसी का सहारा चाह रही है। उसको समझ नहीं आ रहा। कभी तो उसके मुंह में झाग बन रहे हैं, कभी उसका गला सूखने जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा, परंतु वह गनी मियाँ की तरफ देख रहा है। अब मनोरी चाह रहा था कि गनी मियाँ रखा से बिना बात किए चला जाए, परंतु इधर जो गनी मियाँ यहां से निकलने लगे तो रखा इस तरीके से फैल कर बैठा था कि गनी मियाँ ने दूर से ही रखा को पहचान लिया। और दूर से देखा, देखते ही पहचान लिया तो गनी मियाँ दूर से ही रखा को देखते ही बाहें फैला कर, ओए रखे कैसा है तू? अब रखा पहलवान की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ हालचाल बताए या हालचाल सामने से पूछे। उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। रखा पहलवान के मुंह से कोई जुबान नहीं निकली, कोई शब्द नहीं निकले। वो जानता था, परंतु गनी मियाँ, वो जानता था कि गनी मियाँ है सामने। फिर गनी मियाँ ने अपने हाथ धीरे धीरे नीचे कर लिए। उसने यूं सोचा कि भाई शायद
रखे पहलवान ने मुझे पहचाना नहीं। 7.5 वर्ष का समय लंबा होता है। तो फिर उसने हाथ नीचे पहन कर लिए और फिर बोला, क्यों रखे, पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं हूं अब्दुल गनी। तो जैसे ही गनी मियां यूं कहते हैं, तब रखा हालांकि पहले से जानता था कि गनी आया है और पहचान भी लिया था, पर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, काम ही ऐसा किया था। तो यहाँ पर फिर रखा यूं कहता है कि अरे कैसा है गनिया, मतलब ये गनी मियां ने कहकर गनिया कहता है कि कैसा है गनिया। तो फिर गनी मियां यूं सोचते हैं कि अच्छा इसने मुझे पहचान लिया, तो ये फिर से बाहें फैलाने को होता है कि वो मुझे गले लगाएगा, परंतु सामने से रखा का कोई रिस्पॉन्स नहीं देखकर, यानी रखा उसको गले लगाना ही नहीं चाहता था, तो फिर वो आराम से और अपने तरीके से सामान्य तौर पर या सामान्य रूप से खड़ा हो जाता है। तो फिर गनी मियां रखा से बातें करता है कि और रखी कैसा है तू? रखा कहता है कि हाँ ठीक है। गनी मियां अपनी लाठी का सहारा लेते हुए और कुएं के चबूतरे पर बैठ जाता है, वहीं पास में जाकर बैठ जाता है और बैठकर और यूं कहता है कि देख रखा क्या से क्या हो गया। यहां पर गनी मियां ऐसे कह रहा है कि देख रखे क्या से क्या हो गया, मैं यहां से चला गया, अब मेरे साथ वहां पर चला जाता मेरा चिराग, तो शायद आज परिस्थितियां अलग होगी, परंतु उसको तो मकान का मोह था ना, नया बनाया था ना, और इसलिए मेरे साथ नहीं गया। और देख क्या से क्या हो गया, एक मकान के लिए पूरे के पूरे परिवार ने जान दे दी। अच्छा रखे, तू तो यहां था, तू बता ना यहाँ पे क्या हुआ था। अब रखा पहलवान की हालत खराब होगी, अब वो बताए क्या, उसका गला सूख रहा था, ऐसे लग रहा था कि उसकी जुबान और उसके होठ में बहुत लंबा अंतर आ गया है और बोलना उसके लिए संभव ही नहीं हो पा रहा है। उसकी जांघें जैसे कांपने लग गई है, उसकी अंतड़ियां जैसे मान लीजिए कि उसको बोलने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रही है, उसका पेट मानो उसी से चिपक गया है और मानो कि वो बोलने के लिए हिल ही नहीं पा रहा है। वो फिर चाह रहा है कि उसकी कमर को कोई सहारा दे दे। वो बैठा बैठा और कुएं पर पड़े अपने साफे को, अपना जो अंगोछा था उसको लेकर और कंधे पर रख लेता है। फिर जैसे तैसे धीरे से आवाज निकालता है कि वहां कैसे हैं सब पाकिस्तान में, तेरे पाकिस्तान में कैसे हैं सब लोग। अब इधर ये बात बदलता है और उधर जो खिड़की और झरोकों में जो लोग थे उनमें चेहमे गोइयां होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर लेखक जिस शब्द को प्रयोग में लाते हैं वो है चेहमे गोइयां। अब चेहमे गोइयां कौन सा शब्द, यानी आपस में फुसफुसाहट होनी शुरू हो जाती है, आपस में बातें होना शुरू हो जाती है। और बातें किस तरीके से होती है कि आज तो बात खुली ही जानी चाहिए, आज तो गनी मियां के सामने सच आ ही जाना चाहिए और आज तो रखा पहलवान की खबर गनी मियां को लेनी ही चाहिए। यानी सब अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं कि रखा पहलवान का सच गनी मियां के सामने आए और गनी मियां रखा को अच्छा सा सबक सिखाए। क्यों? क्योंकि रखा पहलवान से सब लोग तंग आ चुके थे। रखा पहलवान ने पहले तो उन सबको मारा, चिराग दीन, उनकी दोनों बेटियां, उनकी पत्नी जुबेदा, किश्वर, सुल्ताना, सबको मारा छुरे से और उसके बाद उसके मकान पर कब्जा करना चाहता था। मकान में आग लग गई तो उस मलबे पर भी कब्जा किए बैठा था और कब्जा इस प्रकार से कि वो यूं सोचता था कि उस मलबे पर सिर्फ और सिर्फ हक उसका है, अन्य किसी का नहीं है। और औरतें आपस में बात कर रही है कि आज इस रखा को कम से कम पता चलना चाहिए, देखो मलबा क्या उसका है, एक गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। और क्यों, उसकी मिल्कियत है क्या? अब तो ये मिल्कियत सरकार की हो चुकी है, पर फिर भी अपना हक जमाए बैठा है, अपना कब्जा किए बैठा है। तो आज तो इसको पता चल ही जाना चाहिए ये कितना बुरा है, इसका सच है।
अरे कोई तो बता दे। और मनोरी कब से इसके साथ घूम रहा है, इसने इसको सच नहीं बताया। मनोरी को, गनी मियाँ को सारा सच बता देना चाहिए। यानी इस प्रकार से सब के सब बातें कर रहे हैं। देखिए, बातें करना बहुत आसान होता है, परंतु आगे जाना, मनोरी तो एक युवा लड़का है, उसके मन में भय होना आवश्यक है। अरे तो ये जो चहमे गोइयां चल रही है, ये सब लोग थे ना उस दिन, जिस दिन रखा पहलवान चिराग दिन के पूरे परिवार को नष्ट कर रहा था। जो अब बातें कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन कुछ क्यों नहीं किया उन लोगों को बचाने के लिए? उन लोगों की सहायता क्यों नहीं की? अगर पूरा मोहल्ला एक हो जाता तो क्या मजाल थी कि रखा के 2-4 छिछोरे लड़के उन लोगों को मार सकते? परंतु किसी ने सहारा नहीं दिया, और आज सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज भी ये सोच रहे हैं कि गनी मियाँ को सच पता चलना चाहिए, परंतु बताने की हिम्मत उनकी नहीं, मनोरी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। मनोरी को बता देना चाहिए। अगर मनोरी इतनी हिम्मत करे, आप चाहते हो, तो आप क्यों नहीं? उनको भी तो हिम्मत करनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए गनी मियाँ को सच, परंतु कोई भी नहीं बताता। रखा पहलवान से सब डरते हैं, और इसी डर की वजह से देखिए, समाज सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की सोचता है। लोग सब अपने स्वार्थों की सोच रहे हैं। यदि मिलकर एकजुट हो जाए तो रखा पहलवान को शायद उस जगह को छोड़ना पड़े, परंतु सबके सब डरते हैं, सबके सब अपने हितों के बारे में सोचते हैं, कोई आगे नहीं आना चाहता। इसी कारण रखा पहलवान दादागिरी कर रहा है। सब दुखी है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो गनी मियाँ है, वो रखा पहलवान के सामने बैठे हैं और धीरे धीरे बातें बढ़ाते हैं। गनी मियाँ कहते हैं कि क्या हुआ होगा रखा, देख जिस समय मैं गया था ना, मैंने उसको बोला था तू मेरे साथ चल, चिराग मेरे साथ चल, नहीं गया, और यूं बोला ये तो अपनी गली है, अपनी गली में कैसा डर। उसको कहां पता था कि भाई गली में डर नहीं है तो गली के बाहर से तो डर आ सकता है। गनी मियाँ खुद ही तो सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, और धीरे धीरे गनी मियाँ का जो गला है वो बैठने लगता है, गला भर आता है। इधर रखा पहलवान धीरे से कोई सा जवाब देता है, कोई सा लगभग वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसकी आवाज ही उसका साथ नहीं देती। उसकी आवाज घरघराने लगती है, बहुत ज्यादा दबाव महसूस करने लगती है। गनी मियाँ फिर उससे पूछते हैं और उससे कहते हैं, पता है चिराग ने मुझे क्या कहा? चिराग ने मुझे कहा कि यहां पे कैसा डर, और तुमसे तो बड़ी मोहब्बत थी उसे। रखा को कहता है कि मेरे चिराग को है ना तुमसे बड़ी मोहब्बत थी, और यूं कहता था कि देखो रखा भाई जब तक है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हो सकता है मुझे? पहली बात तो मुझे कोई समस्या होगी नहीं, और अगर कोई समस्या आ भी सकती है तो रखा भाई कहाँ जा रहा है, वो मेरी रक्षा करेंगे, उनसे तो सब डरते हैं। और रखा वैसे भी पहलवान है तो उससे कोई लोहा लेने की वैसे भी हिम्मत नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गनी मियाँ बातें करता है, और फिर गनी मियाँ सोचता है क्या हुआ होगा ऐसा, क्या बात हुई होगी कि उसको ऐसे मतलब पूरे परिवार को बलि चढ़ जाना पड़ा। रखे उसमें इतनी अक्ल नहीं थी क्या कि इतने सारे घर थे, तुम इतने सारे लोग थे, तुम में से किसी के घर पे आके वह छुप जाए, किसी के घर पे आके शरण ले ले? क्या उसके पास इतना ही दिमाग नहीं था? क्या उसने इतना भी नहीं सोचा कि बाहर से कोई मुंह से मारने आया तो वो झट से भागकर अपने परिवार को लेकर कहीं छुप जाए? क्यों नहीं किया उसने? अब रखा पहलवान की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। रखा पहलवान समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, क्या करे, क्या जवाब दे। रखा पहलवान कहता है कि जो भी हो
धीरे धीरे थोड़ा बहुत बोलता है। और एक बार तो जब ऐसे कहता है ना, गनी मियाँ कहता है ना कि तुम लोगों के यहाँ शरण ले सकता था, तुम लोग तो उसके अपने थे। तब यहां पर रखा पहलवान बस एक बार, ईश्वर तू ही है सब कुछ, जो कुछ है बस तू ही है, इतनी सी बात कहता है। इसके अलावा रखा पहलवान की बोलने की हिम्मत नहीं होती। देखिए, हम गलत होते हैं तो हमसे बोला भी नहीं जाता। हालांकि गनी मियाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति है और रखा अच्छा खासा पहलवान है। गनी मियाँ कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम नहीं है, परंतु फिर भी आत्मा जवाब नहीं दे पा रही है। क्या होगा आगे? क्या रखा सच बताने की हिम्मत कर पाएगा या मनोरी बताएगा? वो तो आगे ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।